नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। मैं अमोल देशमुख स्वागत करता हूं। आज आपका जो एडजेक्टिव टॉपिक है वो हम बेसिक से पूरा कवर कर देंगे। जैसे कि आप जानते हो कि हम पिछले कुछ दिनों से ग्रामर फैमिली के बारे में स्टडी कर रहे हैं। हमने अब तक नाउन, प्रोनाउन, वर्ब ये पढ़ लिया है। अब बारी है हमारे एडजेक्टिव की। सेंटेंसपुर नाम की एक ये जो नगर है वहां पर एक फैमिली रहती है, नाउन और वर्ब। नाउन अंकल और वर्ब आंटी, ये दोनों की शादी हुई है। एक लड़का है, उनको प्रोनाउन, इसके बारे में हमने इंफॉर्मेशन देख ली, उनके टाइप्स देख लिए, एग्जाम में आपको किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं ये भी देख लिए। नाउ अभी चलते हैं इनकी पहली जो बेटी है वो बेटी के बारे में हम देखते हैं। और बेटी का क्या नाम है? पहली बेटी का नाम है एडजेक्टिव। ओके, एडजेक्टिव। ये बेटी अपने पापा को और अपने भाई को लेकर बहुत सीरियस है। यानी कि वो अपने पापा, नाउन और प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने वाला वर्ड जो सेंटेंस में होता है उसे एडजेक्टिव कहा जाता है। तो चलिए एडजेक्टिव के टाइप्स देख लेते हैं। इसके कितने कितने टाइप्स है, हर एक टाइप का एग्जाम्पल देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, और इनको आइडेंटिफाई करना है तो वो आइडेंटिफिकेशन दिखेंगे, और साथ में डिफरेंसेस भी देखेंगे। और आखिरी में आपको क्वेश्चंस कैसे आते हैं, एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम एग्जाम्पल के थ्रू देख लेंगे। चलिए, तो एडजेक्टिव यानी कि क्या? विशेषण। विशेषण के कितने टाइप्स है? 9 टाइप्स है। ओके, याद रखना। इट इज अ वर्ड यूज टू मॉडिफाई और डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन। डेफिनेशन क्या है? नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने वाला जो वर्ड है उसे कहा जाता है एडजेक्टिव। विशेषण शब्दों का एक समूह होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ठीक है, यानी कि इसे अपने पापा के बारे में और अपने भाई के बारे में बहुत प्राउड है। ही ऑलवेज सेड दैट कि माय डैड इज वेरी क्लेवर, माय ब्रदर इज वेरी ब्रेव। ऑलराइट, इट यूजुअली आंसर्स द क्वेश्चंस। और एडजेक्टिव जो है वो कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आंसर करती है? विच वन, व्हाट, व्हाट काइंड ऑफ, और हाउ मेनी। ठीक है, क्लेवर, हैप्पी, ब्यूटीफुल, ये क्या है? इसके एग्जांपल्स हैं। तो अगर सेंटेंस को अगर आप WH क्वेश्चन पूछोगे तो जो आंसर आएगा वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। चलिए, तो एडजेक्टिव के जो 9 टाइप है वो देख लेते हैं। इनका डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं एग्जांपल के साथ। ओके, तो पहला हमारा जो टाइप है वो है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। इंग्लिश जो अमेरिकन इंग्लिश, अमेरिकन नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स है वो एडजेक्टिव नहीं कहते, वो दे जस्ट से एडजेक्टिव्स। ओके, सो एडजेक्टिव या फिर एडजेक्टिव कह लीजिएगा। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स, डिस्क्रिप्शन यानी कि क्या? किसी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बता रहे हो आप, डिस्क्रिप्शन दे रहे हो, डिस्क्राइब कर रहे हो कि वो कैसे है। That's a descriptive adjective. Okay, so beautiful. She's very beautiful. He is very tall. He is old. Okay, and the red balloon. Okay, there is a red balloon. तो ये जो डिस्क्रिप्शन आप दे रहे हो किसी भी नाउन, प्रोनाउन या उस चीज के बारे में, ठीक है, लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग के बारे में, तो उसे कहा जाएगा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। ओके, दूसरा हमारा जो टाइप है वो है क्वांटिटेटिव। दूसरा हमारा टाइप कौन सा है? क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहां पर क्या है? क्वांटिटी। ओके, क्वालिटी है क्या? नहीं, क्वांटिटी है। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव यानी कि अगर आपको सम, many, there are some people, there are so many colors, okay, there are few problems in my mind, I have several injuries, okay, I love all the apples, okay, and number, अगर कोई नंबर दिया गया है तो ये क्या है? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स है। ठीक है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स है। तीसरा जो है वो है हमारा न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। ओके, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। न्यूमेरिकल यानी कि क्या? नंबर्स। ओके, नंबर्स। ठीक है, तो नंबर्स में कौन कौन से है? 1, 2, 3, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ऑर्डरियल, ऑर्डर में अगर दिया है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तो ये आ जाएगा। और कार्डिनल में है 1, 2, 3, 4। जो भी नंबर आएंगे नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए वो क्या होंगे? न्यूमेरिकल एडजेक्टिव।
आइए अगला जो हमारा जो टाइप है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव, आई मीन एडजेक्टिव। ओके, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दिस बुक और दिस इज ए पेन। ओके, सो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं मैं, इसे दर्शा रहा हूं किसी नाउन को या प्रोनाउन को। जरूरी नहीं कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में ही एडजेक्टिव इंफॉर्मेशन दे, पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस में, पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो जो ऑल बाकी के जो वर्ड्स है उनके बारे में भी वो कभी कभी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस is a book or this is a pen, that is a camera. Okay, these are my fingers, and those were the laptops and CPUs. Okay, so इस तरीके से अगर आपको किसी चीज को दर्शाना है तो उसके लिए जो एडजेक्टिव यूज होते हैं उन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। नेक्स्ट इज पॉजेसिव एडजेक्टिव। ओके, पॉजेसिव यानी कि क्या, अगर मालिकाना हक दिखाना है। पोजेशन यानी कि क्या, कि आपको आपका मालिकाना हक दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप सुनते नहीं हो आए दिन अखबार में कि रेडी पोजेशन, यानी कि आप वहां पर आपका मालिकाना हक तुरंत दिखा सकते हो। यानी कि वो जो नोटरी या फिर जो भी नाम पर करने की जो प्रोसेस है ना, वो तुरंत हो सकती है। तो पोजेशन, हम बोलते वक्त कुछ चीज हमें हमारी मालिकाना होती है, वो दर्शाना होता है, वो लिखना होता है, बोलना होता है। किसी और की मालिकी की होती है तो वो हमें बोलना होता है। तो उस वक्त जो हमें एडजेक्टिव यूज करने हैं उन्हें पॉजिटिव एडजेक्टिव कहा जाएगा। दिस इज माई पेन। ओके, तो यहां पर दो आए, दिस एंड माई। ओके, योर। ओके, यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन योर मोबाइल। हिज, द स्मार्ट बोर्ड इज हिज। ओके, वट एवर में भी जिसका भी नाम होगा उसका। राइट, her. Okay, her. I love her smile. It's made up of plastic. It's made up of plastic. Our India is our country, and Pakistan is their country. Okay, there. Okay, so जो चीजें आपको possession या फिर कुछ चीजें जो है वो मालिकाना हक दिखाने के लिए सेंटेंसेस में यूज किए जाते हैं, उन वर्ड्स के टुकड़ों को एडजेक्टिव तो कहा ही जाता है, लेकिन स्पेसिफिकली उन्हें पॉजेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। ओके, इंटरोगेशन, सिंपली आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो, विच, व्हाट, हुज। ओके, विच कलर, ओ रेड कलर। हुज, किसका, माई, माई color. Okay, my color is a kind of a gray or brown. Okay, what kya color, my color is black, or you can say kind of a brown. All right, so interrogative जो adjective है ये sentences में आपको questions पूछने के लिए आपको हेल्प करते हैं। कमांड में भी कभी कभी ये आ जाते हैं, ठीक है, ये adjective, लेकिन कमांड में आपको आखिरी में क्वेश्चन मार्क्स नहीं दिखाई देंगे। ऑलराइट, सो ये पॉसिबली आपको याद रखना है, क्योंकि इसी ग्लिच पर, इसी टाइप के ये जो गुत्थी है ना, इसी के ऊपर ही ज्यादातर आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स यानी कि क्या, कि डिस्ट्रीब्यूशन करना है। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अगर आप कोई एडजेक्टिव यूज कर रहे हो हर किसी के लिए, सपोज 10 नाउन से 10 लोग हैं, ठीक है, 10 लोग हैं तो 10 प्रोनाउन भी है। राइट, 10 प्रोनाउन को हमें एक एक चीज देनी है, तो दैट मीन्स हमें डिस्ट्रीब्यूटिव यहां पर क्या करना पड़ेगा, एडजेक्टिव यूज करना पड़ेगा। ओके, सो ईच विल गेट अ टिफिन, अ लंच बॉक्स। ओके, ईच, ये जो 10 नाउन है, इन 10 नाउन्स को या फिर 10 प्रोनाउंस को क्या मिलेगा, टिफिन बॉक्स मिलेगा। एवरीवन विल गेट अ चॉकलेट टू, सबको टिफिन के साथ चॉकलेट भी मिलेगा। आइदर, इन 10 नाउन को आइदर आफ्टर लंच, आइदर दे कैन हैव अ टी और दे कैन हैव अ कॉफी। एक तो उन्हें कॉफी मिल सकती है या फिर उन्हें चाय मिल सकती है। आइदर, नाइदर। ओके, एंड नाइदर विल गेट अ लीव, किसी को छुट्टी नहीं मिलेगी। ऑलराइट, सो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो है ये भी आपको क्वेश्चंस में या फिर आपको एग्जाम में दिखाई देंगे। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट इज प्रॉपर एडजेक्टिव्स। ओके, प्रॉपर एडजेक्टिव्स यानी कि क्या, कि नाउन को प्रॉपरली
हाईलाइट करने के लिए जो एडजेक्टिव्स होते हैं, दोज आर द प्रॉपर एडजेक्टिव्स। जैसे कि अमेरिकन, ओके, कोई पर्सन अगर है, यू कैन कॉल देम अमेरिकन, और चाइनीज और इंडियन, ओके, जो भी है कास्ट वाइज हो, ठीक है, या फिर आप किसी को स्पेसिफिकली नाम बोल रहे हो तो वो तो नाउन ही हो जाएगा। बट एडजेक्टिव, नाउन के बारे में अगर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने वाला वर्ड अगर प्रॉपर यूज कर रहे हो तो उसे क्या कहा जाएगा? प्रॉपर एडजेक्टिव कहा जाएगा, राइट। एंड द नेक्स्ट इज कंपाउंड एडजेक्टिव। ना कंपाउंड एडजेक्टिव क्या है? कंपाउंड एडजेक्टिव दो या तीन वर्ड से मिलकर जो विशेषण बनता है, जो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने वाला वर्ड बनता है, उसे कहा जाता है कंपाउंड एडजेक्टिव। जैसे कि हाई क्वालिटी, ओके, ये जो बाइक है इसका इंजन जो है वो हाई क्वालिटी का है। हाई एंड क्वालिटी, ये दोनों वर्ड्स मिलकर एक एडजेक्टिव तैयार हुआ है, वो कंपाउंड एडजेक्टिव है। इजी गोइंग, ओके, द टास्क इज इजी गोइंग, ये जो टास्क है ना ये आराम से चला जाएगा, ऑलराइट। वेल नोन, वेल नोन, द ऑथर इज वेल नोन। वेल और नोन, ये दोनों वर्ड्स को मिलकर एक कंपाउंड एडजेक्टिव बना है। वन ऑफ अ काइंड, अब यहां पर चार वर्ड्स है, ओके, वन ऑफ अ काइंड, वो अकेला एक ही जैसा है, वन ऑफ अ काइंड, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है, तो ये भी क्या है? आपका कंपाउंड एडजेक्टिव्स है, ऑलराइट। सो इस तरीके के एडजेक्टिव्स के 9 टाइप्स है। काफी बार आपको बुक्स में इससे कुछ ज्यादा देखने को मिलेंगे, ज्यादा तो शायद होंगे नहीं, इससे कम ही देखने को मिलेंगे आपको। और एक ही जगह पर जब आप सारी इंफॉर्मेशन प्रिसाइजली एग्जाम्पल के साथ, उनके डिफरेंसेस के साथ समझ लेते हो ना, तो चीजें आपके ब्रेन में परफेक्टली अलाइन हो जाती है। तो चलिए क्विक रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम एग्जांपल्स देखेंगे। पहला जो हमारा एडजेक्टिव का टाइप है वो है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। इसमें कौन कौन से हैं? डिस्क्रिप्शन देना है, ब्यूटीफुल, टॉल, ओल्ड, रेड। क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी दिखानी है हमें, तो उसके लिए सम, मेनी, फ्यू, सेवरल, ऑल। ये जो है तो ये क्या है? नो, ओके, नो, ये नंबर्स नहीं है, ये सिर्फ नो है, ठीक है। तो ये क्या है? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स यानी कि क्या? 1 2 3 4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, राइट, इस तरीके से नंबर्स दिखाने हैं, तो वो न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, दीज, दैट, दोज, ओके, एंड दीज, ये क्या है? ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स है। उसके बाद हमने देखे पॉजेसिव एडजेक्टिव्स, मालिकाना हक दिखाने के लिए, माय, योर, हिज, हर, इट्स, आवर, देयर, ऑलराइट। नेक्स्ट इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, व्हिच, व्हाट, हुज, ये क्या है? एडजेक्टिव्स भी है। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और प्रॉपर नाउन में, आई मीन प्रॉपर एडजेक्टिव्स में अमेरिकन, चाइनीज, इंडियन, ऑलराइट। एंड लास्ट में हमने देखा कि कंपाउंड एडजेक्टिव्स 2 या 3 वर्ड्स को लेकर एक जो वेल मीनिंग या फिर सेंटेंस में जो नाउन है या फिर प्रोनाउन है उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन देने वाला वर्ड है उसको कंपाउंड एडजेक्टिव कहा जाएगा। जैसे कि हाई क्वालिटी, इजी गोइंग, वेल नोन, वन ऑफ अ काइंड, ओके, ऑलराइट। सो इस तरीके से हमने अभी इनका नॉमेनक्लेचर देखा, अंडरस्टैंड किया कि कौन से टाइप से, उनके एग्जांपल देखे अभी। तो पहला जो एग्जांपल है, which of the following is a proper noun, सॉरी प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव यहां पर इसमें से कौन सा है, ये आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया है। तो यहां पर दिया है हैप्पी, इंडियन, ब्यूटीफुल एंड प्योर। जैसे कि हमने अभी देखा कि यहां पर प्रॉपर जो एडजेक्टिव है वो कौन सा है? वो इंडियन है, राइट। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव in the sentence. Each student must complete the assignment. डिस्ट्रीब्यूटिव यानी कि क्या? हर किसी के लिए एक हो या फिर कोई एक चीज ना हो। डिस्ट्रीब्यूटिव यहां पर क्या आया है? ईच स्टूडेंट मस्ट कंप्लीट द असाइनमेंट। सो यहां पर क्या है? ईच, ये जो है ये हमारा आंसर है। अब ये जो क्वेश्चंस है ना, ये आपको एग्जाम्पल ये जो है ये क्वेश्चंस में, आई मीन एग्जाम में आएंगे ही, ऐसा नहीं है। बस ये जो एग्जाम्पल्स है ना, ये आपके ब्रेन में ये जो टाइप्स है ये फिट बैठे इसके लिए है, ऑलराइट। हो सकता है आपको ये क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में भी आ जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कौन सा है? हुज है,
मैनी है, टॉल या फिर दैट है। तो यहाँ पर क्वेश्चन किससे बन रहा है? हु से। तो यहाँ पर कौन सा आएगा? ये हमारा ए, हुज जो है ये करेक्ट आंसर है। चूज द पोजेसिव एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। हर बुक इज ऑन द टेबल। मालिकाना हक इस सेंटेंस में दिया है, तो उसमें मालिकाना एडजेक्टिव कौन सा है वो पूछा है। हर बुक इज ऑन द टेबल। यहाँ पर हर आएगा, बुक आएगा, ऑन द टेबल आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? हर किसकी है? उसकी किताब है। ऑलराइट, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंपाउंड एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। The 20-year-old building was demolished. 20-year-old building was demolished. So यहाँ पर क्या आएगा? कंपाउंड नाउन 20-year-old. ओके, 20-year-old ये क्या है? बिल्डिंग। ये क्या है? नाउन और प्रोनाउन हो सकता है। ओके, बहुत सारी बिल्डिंग्स होती है, स्पेसिफिकली किसी वर्ल्ड टावर बिल्डिंग कॉमन नाउन हो जाएगा। बिल्डिंग ये क्या है? एक कॉमन नाउन हो जाएगा। ओके, तो नाउन के बारे में जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताने वाला वर्ड है वो एडजेक्टिव है। 20-year-old 20 साल पुरानी, ओल्ड। तो यहां पर कंपाउंड एडजेक्टिव क्या आएगा? 20-year-old। तो ये हमारा सही आंसर हो गया। ऑलराइट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव? डिस्क्रिप्टिव, किसी के बारे में आप डिस्क्रिप्शन बता रहे हो। सम, ब्यूटीफुल, ऑल, थर्ड, इसमें से कौन सा आएगा? एंड डेफिनेटली द आंसर इज ब्यूटीफुल। नेक्स्ट, in the sentence she had several books, which word is a quantitative adjective? क्वांटिटी हमें दर्शाने वाला एडजेक्टिव्स दिए हुए सेंटेंस में कौन सा है? क्या वो she है, has है, several या फिर books है? तो आंसर इज सेवरल। ओके, बहुत ज्यादा हो सकते हैं, या फिर अगर अनआइडेंटिफाइड है, ठीक है, एग्जैक्टली नंबर नहीं पता है बट बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए सेवरल ये वर्ड एडजेक्टिव यूज किया जाता है। विच न्यूमेरिकल एडजेक्टिव इज यूज्ड इन द सेंटेंस? मैं जानता हूं कि मैं थोड़े से जो क्वेश्चंस है वो थोड़े से फास्ट ले रहा हूं, आपको सोचने के लिए थोड़ा वक्त भी देना चाहिए, बट अगर आपको वो 9 टाइप्स अगर अच्छे से ठीक से समझ में आ गए ना, तो ये आइडेंटिफाई करने में आपको 3 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। ऑलराइट, सो देखो, आज की डेट में पढ़ाई कौन नहीं करता है? सब करते हैं, ठीक है। रेस आपका आंसर सही देने के लिए नहीं है। एग्जाम में जो रेस है ना, वो सही आंसर आप कितने जल्दी देते हो इसकी रेस है। ऑलरेडी रेस जो है ना, ये सिर्फ 20% लोगों में ही है। बाकी के जो 80% जो है ना, 60-40% जो है वो तो बस ऐसे ही एग्जाम के लिए आते हैं कि बस दोस्त ने भर लिया तो भर लिया। जो 40% लोग है ना, वो उनका पहला अटेम्प्ट होता है या फिर वो हाफ अटेम्प्ट करते हैं, तो उनके भी कहीं ना कहीं चांसेस कम ज्यादा होते हैं। बट जो 20% जो है ना, वो 20% जो जिनके साथ आप कंपीट करने वाले हैं, वो 40% में थे। पहले अटेम्प्ट में उन्होंने कुछ ऐसा ही किया कि मतलब बस दोस्त ने भर दिया तो भर दिया। उसके बाद थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ा, उनके कुछ साथी दोस्त सिलेक्ट हो गए, फिर उसके बाद में वो फिर 30% में आया, और उसके बाद में फिर 20% में। तो गेम सिर्फ 20% वालों का है, और 20% में से भी जो हाई क्वालिटी जो 5% या फिर 1% 2% होंगे ना, वही अपनी पोजीशन लेके जाते हैं। ऑलराइट, तो इसीलिए मैं आपको प्रोसेस करने के लिए थोड़ा कम दे रहा हूँ। Which numeral adjective is used in the sentence? She came third in a race. यहाँ पर न्यूमेरिकल एडजेक्टिव कौन सा है? She came third race. तो यहाँ पर अनडाउटेडली हमारा आंसर जो है वो थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the demonstrative adjective in the sentence. This is my favorite book. यहाँ पर आंसर क्या आएगा? फेवरेट, बुक, दिस, माय। ओके, सो डेमोन्स्ट्रेटिव में हमने देखा दिस, दैट, दोज, दिस। ओके, सो यहाँ पर ये जो सी है ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज यूज्ड इन अमेरिकन कल्चर? अमेरिकन कल्चर इज डाइवर्स। ओके, अमेरिकन कल्चर इज डाइवर्स, इसमें आपको कौन सा एडजेक्टिव आपको लग रहा है कि इस्तेमाल किया गया है? ऑलराइट, सो यहाँ पर हमको दिए ऑप्शन क्वांटिटेटिव, क्या यहाँ पर क्वांटिटी बताइए, क्या यहाँ पर प्रॉपर बताया है कि प्रॉपरली एग्जैक्टली किसी कल्चर के बारे में बहुत बात हो रही है, क्या डिस्क्रिप्शन दिया है किसी एक इसके बारे में, या फिर आपको कोई मालिकाना हक पॉजेसिव यहाँ पर एडजेक्टिव दिखाई दे रहा है? तो यहाँ पर क्या है? प्रॉपरली आपको अमेरिकन कल्चर के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। सो यहाँ पर प्रॉपर एडजेक्टिव हमारा आंसर है। ऑलराइट, सो इस तरीके से
आज के इस पावरफुल शॉर्ट वीडियो में हमने एडजेक्टिव्स देखा, एडजेक्टिव्स के टाइप्स देखे, उनका डिफरेंस देखा, उनकी सिमिलरिटी क्या क्या है वो देखा, और उसके बाद में एग्जांपल्स की हमने प्रैक्टिस की. ऑलराइट, सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो. आई विल सी यू सून in the next video with adverb. All right, till then, bye bye.